वहीं एक बार फिर डीएपी खाद को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि यहां मुकाबला इनेलो के अभय सिंह और बीजेपी के बीच होगा। क्या कुछ और कहा इस दौरान उन्होंने, वो आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इन दिनों हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर मारामारी मची हुई है। हर तरफ किसान डीएपी खाद की कमी को लेकर परेशान है। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर किसान को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। अभी तक जितना अभी तक खाद है वो पिछले खाद से ज्यादा है। जितना हर साल खाद खरीदा जाता था उससे ज्यादा खाद है। एक घबराहट पैदा कर दी, जैसे आपके ध्यान होगा कुछ साल पहले ना एक बार एक घबराहट पैदा कर दी थी कि नमक खत्म हो जाएगा, तो दुकानों में नमक ही नहीं रहा था। अब नमक जैसी चीज खत्म कर दी थी। डीएपी तो फिर भी है। आज की तारीख में बिल्कुल भी डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो घबराहट पैदा कर दी, जिसके अभी तक धान नहीं कटे वो भी लाइन में लग के खड़ा है कि मुझे अभी डीएपी भी दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों का विश्वास दिलाता हूं कि 1 एकड़ जमीन भी कहीं ऐसी नहीं होगी जो बिना डीएपी के उसको बोनी पड़ेगी। निश्चित तौर से टाइम पे उसको डीएपी मिलेगा उसको। वहीं तीनों कृषि कानूनों को कंवरपाल गुर्जर ने सही ठहराया और कहा कि अभी तक किसी भी पार्टी और संगठन ने ये नहीं बताया कि इसमें किसानों के खिलाफ क्या है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ केवल जिद है, क्योंकि तीनों कानून जो है 100% किसान के हित में है। आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी किसान संगठन ये सीधी नहीं कर सका कि कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है। मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूं। जब ये आंदोलन चला तो इस बात पे आंदोलन चला था कि जो किसान की पेमेंट है डायरेक्ट करने की बात थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि किसान को डायरेक्ट पेमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा और आड़ती का चोली दामन का साथ है। लेकिन हमने अब की बार डायरेक्ट पेमेंट की, तो अभी आप किसान से जाकर पूछ सकते हैं कि उसका लाभ है नुकसान है। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि एलनाबाद में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वहां काफी विकास कार्य करवाए हैं, जिससे लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी की वहां जीत होगी। जनता भी चाहती है, काफी टाइम से, लंबे टाइम से वहाँ पिछली सरकारों ने बड़ी अनदेखी की, तो सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं और वहाँ विकास कराना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुकाबला तो मेनली वहाँ अभय सिंह जी के साथ ही है, भारतीय जनता पार्टी का, और अभय सिंह जी का ही मुकाबला। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है और हर कोई पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एलनाबाद का राजा कौन होगा और किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। फिलहाल तो सभी की किस्मत ईवीएम में कैद है। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक।